हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक दूंगा जिसके वजह से आप ये चैप्टर को अच्छे से लर्न कर पाओगे। ओके, जो कंपाउंड्स है, जो कार्बन कंपाउंड्स हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उनके जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरह से याद रखें, बहुत अच्छी ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा जो कि आपको लर्न करने में आसान होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। तो बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कितने हैं, कौन कौन से टाइप से तो कार्बन कंपाउंड, सॉरी, ये जो कंपाउंड्स रहते हैं इसके दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। पहला है ऑर्गेनिक एंड सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? देखो बच्चों, जो डेली यूज बहुत सारे चीजें ऑब्जेक्ट्स है वो यूज करते हैं, तो मैक्सिमम जो है उसमें जैसे कि फूड स्टफ या फिर फाइबर है, फ्यूल है, देन मेडिसिन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिनी जाती है। तो नियर अबाउट देखो बच्चे, यहाँ पे 10 मिलियन कंपाउंड्स है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? तो जिसमें जो कंपाउंड्स मेटल से फॉर्म होते या फिर ग्लास से फॉर्म होते या फिर सॉइल या क्ले से फॉर्म होते हैं। तो आप बोलोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो बच्चों, ये जो सब्सटेंस है इसमें कार्बन, जो कि हमें पढ़ना है, ये मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं होता है। तो याद रखना कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेंगे इसमें कार्बन एक मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है जो कि इसमें नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, देखो कौन कौन से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बाइड सॉल्ट। ये जो सारी चीजें हैं ये इनऑर्गेनिक में काउंट की जाती है, इवन दो इट कंटेन कार्बन। एक कार्बन होते हुए भी इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में गिना जाता है। क्यों? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, वो सिर्फ कार्बन से नहीं, तो उसमें हाइड्रोजन भी मतलब होता है कार्बन से जुड़ा हुआ, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये जो कार्बन कंपाउंड है मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, इसके वजह से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कार्बन कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। देन अब बात करते हैं इसके सोर्स की। सोर्सेस, पहला है अर्थ क्रस्ट, जिसमें कार्बन अवेलेबल है 0.02% में। देखो इतना कम प्रोपोर्शन में अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। देन एयर या फिर एटमॉस्फेयर में है 0.03, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप में मिलता है। इतने कम प्रोपोर्शन में अवेलेबल होते हुए भी मैक्सिमम कंपाउंड जो है वो कार्बन कंपाउंड्स है। पहले ऐसे माना जाता था कि कार्बन कंपाउंड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, लेकिन लैब में ये प्रूव किया गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यूरिया। ये यूरिया लैब में फॉर्म किया गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यूरिया एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो कार्बन कंपाउंड को है एक अलग से आइडेंटिटी मिल गई और वो अलग से पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो देखते हैं कि एक कार्बन कंपाउंड
कैसे बच्चे देखो बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। तो इसके पहले हमने देखे थे, देखो जब हमने आयनिक कंपाउंड पढ़े जो कि मेटल नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है तब वो एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज जो कि कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो देखो हम दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे और यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। ओके चलो, तो सबसे पहले उसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट देखो बच्चा, आयनिक कंपाउंड जो है वो रहते हैं सॉलिड फॉर्म में और वो हार्ड भी रहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड ये तीनों स्टेट में हमको यहां पे मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। तो ये पहला इसका डिफरेंस है। तो ये फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये आयन फॉर्म से फॉर्म होते हैं, इसमें कैट आयन और एनायन फॉर्म होते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स as they will form cation and anion molecules। ओके, तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड रहता है, वीक बॉन्ड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो यहाँ पे वीक बॉन्ड होगा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसको बॉन्ड कहा जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, इसका वीक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। देन कंडक्टिविटी, ओके। तो कंडक्टिविटी जो है आयनिक कंपाउंड जो है उसका मोल्टन स्टेट जो रहेगा और एक्वियस सॉल्यूशन जो रहेगा इसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, molten state, जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ देयर चार्जेस। तो मोल्टन स्टेट में और एक्वियस सॉल्यूशन में वो अपने चार्ज डिसोसिएट कर लेते हैं। तो चार्ज डिसोसिएट होने के कारण वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो कि ये कोवैलेंट कंपाउंड जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो यहाँ पे उसके जो आयन फॉर्म होते नहीं है, कोई चार्ज फॉर्म नहीं होता है, तो वहां पे चार्ज उनके डिसोसिएट होते ही नहीं, मतलब चार्ज फॉर्म होते नहीं तो डिसोसिएशन का कोई पार्ट ही नहीं होता है। तो ये डू नॉट कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, फिजिकल स्टेट हो गया, कंडक्टिविटी होगी। ओके, अभी देखते हैं उसका सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में देखो बच्चों, ये जो आयनिक कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जगह हम सॉल्वेंट कहेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, और सॉल्युबल रहते हैं और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, soluble in inorganic solvent and insoluble in organic solvent। देखो जैसे कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट समझो अल्कोहल है, अल्कोहल में नमक अगर हम डालेंगे, सोडियम, इसके एग्जांपल देखेंगे हम, सोडियम क्लोराइड है, बराबर है, NaCl। अगर NaCl अगर हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है, लेकिन वो अल्कोहल में डालेंगे तो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। या फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में अगर ये हमने NaCl डालेंगे तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के अपोजिट, सॉल्युबिलिटी के अपोजिट इसका जो है सॉल्युबिलिटी, उसके अपोजिट एक कोवैलेंट है। तो ये सॉल्युबल रहते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
तो याद रखने के लिए इसके अपोजिट कोवेलेंट कंपाउंड रहते हैं। और इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा अल्कोहल एक्सेप्शन। अल्कोहल है बच्चों कि जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और यहाँ पे शुगर ऊपर लिखता मैं अल्कोहल एंड शुगर। ये तो एक्सेप्शन है कि जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ओके, ये कोवेलेंट कंपाउंड होके भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जो कि बाकी इनसॉल्युबल है। ठीक है, और एक फिजिकल स्टेट हो गई, कंडक्टिविटी की, सॉल्युबिलिटी हो गई। अभी देखते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड स्ट्रांग रहते हैं, इसके बॉन्ड वीक रहते हैं। कार्बन कंपाउंड से जब फॉर्म होते हैं तो कार्बन अपना बॉन्ड कैसे फॉर्म कर लेगा, उसके लिए हमको उसकी वैलेंसी कितनी है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वैलेंसी हमें पता चलता है कि उसकी कंबाइंड कैपेसिटी क्या है। देखो बच्चों, जो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है 6 बराबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 बराबर। देयरफॉर इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, इसकी वैलेंसी है 4, जिसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट 4 वैलेंसी। ओके, तो जो 4 वैलेंसी, अब ये ऐसा एलिमेंट है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट फॉर्म कर लेगा, लाइक हीलियम की तरह। कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहता है तो देखो बच्चों, वो जो उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस रहता है उसके तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है बराबर। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा, जो कि हीलियम की तरह है, तब जाके स्टेबल हो सकता है, हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोलता, हो सकता है। या फिर वो क्या कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8, जो कि नियॉन की तरह, और वो जाके स्टेबल हो जाएगा। या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, शेयरिंग करके वो अपना स्टेबिलिटी बना लेगा। या फिर देखो क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएगा, या फिर सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर थर्ड, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ओके, ये 3 पॉसिबिलिटी है जो कि वो अपना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। चलो पहली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। टू अटेंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम। ओके, हीलियम की तरह अगर उसको अपना या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या करेगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन का मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एटम ड्रॉ करता हूँ जिसमें पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन 6 है, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। ओके, और इट विल लूज इलेक्ट्रॉन 1 by 1 and it will form cation 4 positive. Okay, cation 4 positive cat ions। कार्बन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 4 कैटायन फॉर्म कर लेगा, कार्बन 4 पॉजिटिव आयन। देखो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके, इट विल रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बराबर।
तो देन इट विल गेट द नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज विल इंक्रीज। ओके, तो क्या होगा, अगर समझो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको और ज्यादा एनर्जी लगेगी और 2 चार्ज आ जाएंगे। 3 अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन पे 3 चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जैसे जैसे वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएगा तो इट विल रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी, एंड दिस टास्क जो है इट विल बी बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये पहला एक रीजन है कि जो कि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी उसको लग रही है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में, ठीक है। इवन दो मोर एवर इसने समझो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन फॉर पॉजिटिव कैटायन फॉर्म भी कर लिया, कार्बन का कैटायन फॉर्म भी कर लिया, तो क्या होगा, चलो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसे हम समझ लेंगे। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्रोटॉन हो जाएंगे 6, प्रोटॉन के नंबर हो जाएंगे 6 एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 2। देन इट विल वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि, और जो कि ये जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो मेथड है ये कार्बन फॉलो नहीं करता है, अटेंड नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग देखते हैं, सेकेंड जो कि गेन करने पे क्या होगा, गेन करने पे ये क्या कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा नियॉन की तरह, जो कि यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 4 नेगेटिव एनायन। ओके, तो वही एक बात हम कर लेंगे, देखो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, देन ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और उसको अभी क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड फॉर्म C4 नेगेटिव एनायन। ओके, तो वही एक बात कि जिसका नेट चार्ज इंक्रीज होगा एज ही गेन इलेक्ट्रॉन, और इट विल रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी टू गेन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को लेने में बहुत एनर्जी लगेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो टास्क है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मोर एवर समझो उसने क्या कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लिया। ओके, द साइज ऑफ एटम बिकम वेरी स्मॉल, साइज ऑफ एटम बिकॉज में हो जाएंगे प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन 10 बराबर, और 6 इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन से होल्ड करना है, ये टास्क भी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, जिससे ये एलिमेंट स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से ये जो मेथड है, ये मेथड भी कार्बन फॉलो नहीं करेगा। अब बचा क्या है, तो बचा है शेयरिंग। तो कार्बन क्या कर लेता है कि थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है नियॉन की तरह। तो कार्बन एटम जो है, तो ये दोनों जो डिफिकल्टी है इसमें से बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो कार्बन जो है अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो अदर एलिमेंट से क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, लेकिन वहां पे वो शेयरिंग करके स्टेबल कर लेता है। तो इसी तरह ये थर्ड वाला जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो अपनाता है और वो कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से एक कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो सभी चीजें है, मैंने 3 जो मेथड यहाँ पे बताई, तो इसको लिखते किस तरह से, तो देखो मैं यहाँ पे आपको इसको लिख कर दिखाता हूँ। तो इस तरह से लिखेंगे जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, इन दिस मेथड net positive charge on carbon atom goes on increasing, therefore to lose the next electron more energy is required। अपनी मैंने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है तो उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत
होती है, विच मेक इट डिफिकल्ट, वो बहुत हार्ड हो जाता है ये वर्क। मोर एवर अगर समझो उसने 4 कैटायन कार्बन के कैटायन फॉर्म भी कर लिया, दैट वुड फॉर्म अल्टीमेटली, बट इट इज डिफिकल्ट द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। 6 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत हार्ड है। तो ये प्रोसेस, ये जो मेथड है, दिस मेथड विल नॉट फॉलोड बाय द कार्बन। Then second method, to attain the stable electron configuration of neon by accepting 4 electron। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेट नेगेटिव चार्ज उस पर इंक्रीज हो जाएगा, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को उसको एक्सेप्ट करने के लिए इसको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कि वो बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर समझो उसने मोर और उसने इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लिए तो वो एनायन फॉर्म कर लेगा, 4 नेगेटिव एनायन फॉर्म कर लेगा। अगर उसने आयरन फॉर्म कर लेता है तो 6 पॉजिटिव चार्ज को 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। इससे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहता है, तो या फिर एलिमेंट स्टेबल नहीं रहता है। तो ये दोनों भी मेथड फॉलो। कार्बन एटम अटेंड कर लेता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर लेता है। तो इन दिस मेथड 2 atoms share their valence electron with each other. As a result, both atoms become stable without generating any charge. So in this way this carbon atom becomes stable and it will follow this method। तो स्टेबल होने के लिए कार्बन एटम ये अपना ये मेथड, शेयरिंग की मेथड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की मेथड या फिर ये प्रोसेस वो अटेंड करता, मतलब एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबिलिटी पा लेता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन के मैंने यहाँ पे जो आपको मेथड्स लिख के दिए, इस मेथड को थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा है इसके पहले कि कार्बन किस तरह से अपना ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है। तो हमने देखा कि उसमें वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कर लेता है, और जो बॉन्ड शेयरिंग से फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम कोवैलेंट कंपाउंड जो है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे, उसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे एंड लाइन स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब लाइन स्ट्रक्चर बोलो या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलो, ये 2 चीजें हम यहाँ जो एग्जाम्पल उसके लिखने वाले हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने से पहले एक बात हम याद रखेंगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके आजू बाजू में लिखेंगे, बराबर है। अगर समझो क्लोरीन का फॉर एग्जांपल, क्लोरीन अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम उसके अराउंड हम इस तरह से लिखेंगे। या फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अराउंड लिखेंगे। और ये एक बात है, और अनदर थिंग है, दैट इज अगर समझो जितने एटम है उतने सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने से वो उसका जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। किस तरह से आसान हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, H2। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, बराबर। ये हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बराबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने जो बोला कि सबसे पहले हमको सर्कल ड्रॉ करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है, इसलिए इसके 2 सर्कल हम यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के ओवरलैप होंगे और इसमें हम वो ड्रॉ करेंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने चाहिए, जो कि और जो जितने सर्कल है उसके अंदर उसका एलिमेंट भी लिखेंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे उतने सर्कल्स यहाँ पे होंगे, एलिमेंट्स के एटम। यहाँ 2 एटम इसलिए 2 हाइड्रोजन लिए, जो कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैंने बोला उसके आजू बाजू में लिखना है। लेकिन उसकी वैलेंसी भी 1 है, तो वो जितनी वैलेंसी है वो उतना
उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वैलेंस इतना उसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अभी देखो शेयर करने से क्या हुआ, शेयर करने से यह हाइड्रोजन ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है लाइक हीलियम नियरेस्ट नोबेल गैस की तरह, बराबर है। हीलियम उसका नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट है और उसी की तरह उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पा लिया। तो ये ओवरलैप होने के कारण इसने शेयर किया है, तो ये हाइड्रोजन 2 इसके भी हो गए और 2 उसके भी हो गए। ओके, तो दोनों ने अपना अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो जो कि इन्होंने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, शेयर किया है, तो इसीलिए वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये जो लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फार्मूला है, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर जो शेयर किया है वहां पे हम वहां सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, तो H सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, सेकेंड एग्जांपल है ऑक्सीजन का O2, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, और ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि जिसके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाजू में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कि उसकी वैलेंस हमें पता है, ओके, वैलेंस है ऑक्सीजन की 2, तो वो 2 जो शेयर करने हैं इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वैलेंस जो है जितनी वैलेंस है उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, समझो ये ऑक्सीजन के, तो ये जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 2 यहाँ, 2 3 4 5 6। इसी तरह इसे ये ऑक्सीजन के भी हम यहाँ 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो अभी 1 2 3 4 और ये 2 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयर करने की वजह से ये 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ओके, जो ऑक्टेट रूल है उसने कंप्लीट कर लिया है। तो इसने भी अपना नियरेस्ट एलिमेंट जो है नियॉन उसकी तरफ 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, और इसने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। तो दोनों भी स्टेबल हो चुके हैं। तो जब स्टेबल हो चुके हैं तो ये हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से दिखा है। बच्चे एक बात और याद रखना कि ये अगर हम सर्कल नहीं भी निकाले तो भी हम इसको इसी तरह से दिखा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। सर्कल नहीं निकाले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयर किए, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से दिखाएंगे जब हम लाइन स्ट्रक्चर दिखाएंगे, O सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर किए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह से नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो 2 है इसलिए 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, और उसने ये नाइट्रोजन के 3 इसकी वैलेंसी जो कि यहाँ पे हम शेयर करने वाले, इसकी 3 से वैलेंसी शेयर, 3 अगर इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर बचते हैं 2, और इस तरह से ये N ट्रिपल बॉन्ड N, तो जो कि इसने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, शेयर किए, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म हो जाता है। और उसी तरह बाकी जो है क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से दोनों को स्टेबिलिटी आ जाएगी। H2O का देखेंगे यहाँ पे, H2O, तो देखो बच्चों मैंने बोला कि जितने एटम्स उतने सर्कल, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 जो कम है वो सेंटर में लिखेंगे और जो ज्यादा है वो उसके बाजू में लिखेंगे। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 1 2 3 4, जो कि
दो एटम इसको ज्वाइंट है हाइड्रोजन की जिसकी वैलेंसी 1 1 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। देखो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा। ओके, तो इस तरह से H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे फॉर्म और ये वाटर का मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर और ये उसका लाइन या स्ट्रक्चरल फॉर्म। उसी तरह से NH3 या फिर NH3 आप कर लोगे क्योंकि कर सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर सकते हो, फिर भी हम यहाँ पे देख लेंगे NH3। तो नाइट्रोजन का एक बड़ा मॉलिक्यूल्स और देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी है, सॉरी पहले सर्कल निकालेंगे और 3 हाइड्रोजन के सर्कल, एक इधर, ये नीचे निकालो या फिर ऊपर निकालो, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन के सर्कल, ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बराबर। और ये है नाइट्रोजन का एटम, तो नाइट्रोजन के एटम की वैलेंसी 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 जगह शेयर करेगा और बचे 2 तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। और ये आप लाइन फॉर्म में जब लिखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, या ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो, अपने यहाँ पे ऊपर लिखा है इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाता है। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाता है हमें, तो ये हाइड्रोजन के एटम को हम क्रॉस भी लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे। उसी तरह CO2 का कार्बन की वैलेंसी अभी ये थोड़ा सा हम कर लेंगे। कार्बन 1 है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, बराबर है। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 की जो शेयर करने वाला है, बराबर। कार्बन की वैलेंसी है 4, बराबर है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो 4 वैलेंसी होने के बाद वो 2 इधर और 2 इधर शेयर कर लेगा। और देखो इसके 2 तो इधर गए ना ऑक्सीजन के, तो बचे हुए 4 जो है यहाँ लिख देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6, जो कि इसने इसको शेयर किए तो ये हो जाएंगे 8, इसके भी 8 और कार्बन के भी 8, तीनों एलिमेंट क्या हो गए, स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका स्टेबल हो गया। तो और कोई चार्ज भी नहीं है तो शेयरिंग कर लेता है कार्बन, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कार्बन को। तो O डबल बॉन्ड C, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, तो इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से होगा। अब बात करते हैं सल्फर की, जिसका फॉर्मूला S8 है। तो ये जो है बच्चों ये रिंग फॉर्म में आता है, ये बात रिंग फॉर्म है, क्राउन फॉर्म, ये 2 फॉर्म हम यहाँ पे याद रखेंगे। पहले रिंग फॉर्म जो कि मैंने आपको पहले बताया है, तो 8 सर्कल हम यहाँ पे इस तरह से 8 सर्कल का एक सर्कल बनाएंगे। ओके, हर एक में एक अपना 8 सल्फर यहाँ पे इसके सिंबल लिख देंगे, बराबर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस है कि 2, तो 2 वैलेंस है, 2 एटम ज्वाइंट है, तो उसको एक इधर ज्वाइन कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर ज्वाइन कर दो, शेयर कर दो, सॉरी ज्वाइन की वजह से शेयर कर दो। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए शेयरिंग में, तो बचने कितने 4 इलेक्ट्रॉन इसके साइड में अराउंड लिख दो। तो हर सल्फर के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा। तो ये बात याद रखेंगे हम, सल्फर के बाजू में है 4 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये साइड में शेयर और एक दूसरे साइड में शेयर। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों याद रखने के लिए कि वैलेंस याद रखना है, सर्कल याद रखना, जितने एटम उतने सर्कल और कितने किससे वो ज्वाइन हो रहा है उसकी वैलेंसी कितनी है उसके हिसाब से बढ़ा दें। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा। इसे सर्कल निकाल दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डाल दो, तो बस ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सर्कल का, ओके। तो मैंने अभी वही और एक बताता हूँ आपको जिसका नाम है क्राउन 1 2। तो इसमें बच्चों एक याद रखना, डब्ल्यू ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? डब्ल्यू, बराबर। और उसी को एक इधर जहां जहां ये होगा, ठीक है। ये होगा क्राउन स्ट्रक्चर। देखो ये जो लाइंस दिख रही है ये है उसका सिंगल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जॉइंट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाजू में हम लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। अगर समझो ये हमने निकाल दिया तो समझ लेना उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ओके। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाजू में बचते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये इसी तरह ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में?